एक आरिफ बिल्लाह वली कामिल हुजूर अशाह मिस्कीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस के मौके पर मनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, उन्होंने इस प्रोग्राम की बागडोर संभाली, बुनियाद रखी, जिनसे मेरी मुराद आले रसूल, चमने फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद साजिद मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया, जो यहाँ के सज्जादा नशी हैं और इनकी रगों में उन लोगों का दूध और खून है जिनके घरों में वली पैदा होते हैं। ये घर जानते हैं किसका घराना? आला हजरत की उड़ान शायद आप ना समझ पा रहे हो, एक शेर में दुनिया समेट दी है। ना मानने को तो लोग खुदा को भी नहीं मानते। एक शेर में क्या कहा था? तेरी नस्ले पाक में है। इस तरफ से देखें इधर तक, आप देख रहे हैं। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने, छोटे भाई ने मखदूम जहानिया जहां गश्त, ये सब उनकी औलाद में से हैं। ये पिछले उर्स में मैंने बयान किया था और बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस घर में ना ऐसे ऐसे शेर निकल के आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इस तरफ से देखें, इधर से देखें, ये बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जय्यद आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इल्म की विरासत भी हमारे ही घर में है, ये भी बता दूं आपको, समझ रहे हैं आप? ये आले रसूल, जब यार एक बात समझो, जिनके दरबार में, जिनके आस्ताने पर, जिनके घर की चौखट पर, जिनके दर की चौखट पर झाड़ू मारते 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 वली हो जाए, तो जिसकी रगों में उनका दूध है, तो उसका जवाब कहां से लाओगे? क्या ला सकते हो जवाब? ये इधर देख रहे हैं आप, काबिल तकरीम लाइक सद एहतराम हुजूर अशाह सैयद मुजफ्फर मियाँ बुखारी, सैयद शारिफ मियाँ बुखारी, सैयद काशिफ मियाँ बुखारी, सैयद अदनान मियाँ चले गए अपने अब्बू हुजूर को छोड़ने, समझ रहे? तो आला हजरत ने क्या कहा था? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मौलाना ना निजामत कर रहे थे, तो वो उनका इशारा था खूबसूरती की तरफ। तो फिर मैंने तकरीर में कहा, मैंने कहा हजरत आप समझे नहीं होगी। लोग समझते ना, जो कहते हैं ना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो शायद जो सैयद होंगे वो खूबसूरत भी होंगे, जो सांवले रंग का होगा वो सैयद नहीं होगा। ऐसा नहीं, समझ रहे? आला हजरत का जो शेर है, आला हजरत की उड़ान देखो। इनकी दादी जिनका नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तवज्जो है। अच्छा, कुछ लोग ना ऊपर ऐसे बैठे जैसे बिरयानी की प्लेट आने वाली है। अच्छा, अभी भी इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे लिए ऑटो भेजना पड़ेगा क्या? नीचे को पीछे कहाँ देख रहा हो? इधर को देखो, इधर को देखो, उतर जाओ उतर जाओ, वरना बराबर वाले इनकी टांग पकड़ खींच लो, समझे? और इतनी ठंड नहीं है कि तुम नैनीताल में बैठे हो कि बजाय गद्दा ऊपर डालने का गद्दे के नीचे घुस जाओ, समझे? हमारे भाई देखिए कितनी आराम से गद्दे में घुसे पड़े। अरे बड़ी जल्दी निकल गई, चल
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मसला बताऊं पहले, औरत जो होती है ना, औरत उसको, अरे मियाँ हो गया तो सबका अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, औरत उसके महीने में, एक महीने में एक मर्तबा कपड़े खराब होते हैं, सबको मालूम। बालिग होने के बाद हैज आता है, एमसी आती है, उसमें नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, ठीक है। मगर शादी के बाद जब अल्लाह ताला उसे बच्चे की उम्मीद दे देता है तो ये खून आना बंद। नमाज से क्यों रोक दिया? इसलिए ये खून गंदा होता, समझते रहना, खून गंदा होता। अब बच्चा पेट में खून आना बंद। अब जरा पूछो उलमा से, तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल भी लिखते हैं कि जब पेट में बच्चा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है और उनकी ग़िज़ा माँ के रहम से एक पैप जोड़ देता है, उसमें को वो खून ग़िज़ा बनता है। क्या बनता है? और सैयदों की इब्तिदा है सैयदा फातिमा का पेट। तवज्जो रखना, सैयद कहां से है? फातिमा से। अब तवज्जो रखना इस बात। औरत का वो खून बच्चे के लिए ग़िज़ा बनता है। जरा तवज्जो रखना, सबकी ग़िज़ा माँ का खून। मगर यारो, नबी की बेटी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा को गंदा खून आता ही नहीं था। उनको वो खून आता ही नहीं था। सैयदा फातिमा की 6 औलादें, हजरत इमाम हसन, हुसैन, इमाम मोहसिन, हजरत रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, 3 बेटे 3 बेटियां। सैयदा फातिमा को खून आता ही नहीं था। अब डॉक्टर कहते हैं अगर वो पैप काट दिया जाए तो 2-3 दिन में जहर फैल जाएगा, बच्चा का तो खतरा, माँ का भी खतरा। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, अब सैयदा फातिमा को वो खून नहीं आता था, मगर पेट में बच्चा है तो उस बच्चे की ग़िज़ा क्या बना जब वो खून आता ही नहीं था। आला हजरत के इस शेर ने जवाब दे दिया, सबकी ग़िज़ा बने उनकी माँ का खून और सैयदों की ग़िज़ा बना नबी का नूर। तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक बात को अगर लेकर के चले, एक बात को जरा थोड़ा सा कंपेयर करें। नमाज पढ़ना इबादत, तवज्जो रखना, अस्सलातु अहम्मुल इबादत, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। मगर प्यारे जो लोग ना थोड़ी सी कजी रखते हैं, दिल में नफरत रखते हैं मौलाए कायनात हजरत अली के बच्चों से, सैयदा फातिमा के बच्चों से, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुफ्ती साहब किबला बैठा, जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, तवज्जो रखना। बताऊं क्यों? नमाज पढ़ते इबादत करते अल्लाह की, मगर मेरे अल्लाह ने इतना जोड़ दिया नमाज में अगर सैयदों पे दुरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। दुरूद पढ़ते ना अत्तहियात के बाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले रसूल आले मोहम्मद सय्यद। क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है, अगर ईमान वाला है तो
उसकी नमाज खुशबूदार और मुकम्मल उस वक्त कामिल होगी जबकि वो सैयदों पे दिल से दुरूद पाक पढ़े। और कितनी बड़ी चीज। अब जरा सुनो हदीस पाक। आका फरमाते अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, इनकी हो तो पलटा दो, इनकी हो तो पलटा दो, मगर नबी की बात कहां से पलटाओगे? नबी फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सलाह। नबी फरमाते हैं आले रसूल से एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। ये कौन कह रहे हैं? जिसने कहा ये हलाल है तो हलाल, जिसने कहा ये मुर्दार है तो मुर्दार। तुम्हें क्या पता था? जिसने कहा ये जायज है तो वो जायज, जिसने कहा ये नाजायज तो नाजायज, जिसने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिसने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। ये आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक हदीस इतनी लंबी आती है, इमाम राज़ी लिखते हैं, उसके चंद कलमे टुकड़े आपके सामने रखते हैं, हो सकता है हमारे दिल की सफाई हो जाए। आका फरमाते अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। नबी फरमाते हैं जो आले रसूल से, सैयदों से, अली के बच्चों से, फातिमा के प्यारों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया तो वो जन्नत में इस शान से जाएगा जैसे नई दुल्हन को उसके शार के घर ले जाया जाता है। अल्लाह, मैंने सीरत गौसे पाक पढ़ी, उसमें नसीहत के लिए एक वाकया तुम्हें सुना। और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि आले रसूल का वो मकाम है, खासकर बड़े पीर साहब गौसे पाक का वो मकाम है जहां पर उनकी खानकाह में झाड़ू मारने वाले भी वली होते हैं। एक मौलाना आ गए और उसने कह दिया ना कोई किताब पढ़ी, न इतनी इबादत करी, ना कोई बहुत सारी हदीसें पढ़ी, ना बहुत सारी तिलावत की, कोई काम ऐसा नहीं किया, खाली बड़े पीर साहब के यहाँ झाड़ू मारते मारते वली हो गए। मैंने कहा मौलाना लगता है तुम मदरसे में पढ़े नहीं है, अगर पढ़े होते ना तो ये बात नहीं बोलते। क्यों? वो अपने काम में मस्त है, हम अपने काम में मस्त है, जिसका जो हिस्सा है वो चला रहा है, तवज्जो रखो। और तुम्हें फातिमा के बेटे ने बुलाया था ना कि इधर को आ जाओ, तो तुम इनके कहने पे आए हश्र के मैदान में। अब तुम्हें ये छोड़ देंगे क्या? बोलो। अरे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मौलाना गौसे पाक की बात कर रहे हो? गौसे पाक की बारगाह में चोर आया और उन्होंने नजर डाल दी तो वो वली हो गया। अरे यार, झाड़ू मारने वाले का चोर से तो मकाम फिर भी ऊंचा ही है। झाड़ू मारने वाले का तो चोर से तो फिर, चोर ने कितनी सब कुछ काम किया और उस पे एक मर्तबा नजर पड़ी बड़े पीर की, और झाड़ू मारने वाले पे सैकड़ों मर्तबा पड़ी होगी। एक अल्लाह के वली जिनका नाम शेख अहमद अल-बारिकी, सीरत गौसे पाक पढ़ने वाले सुनेंगे क्या नाम है? शेख अहमद अल-बारिकी। बड़े पीर ने कहा अहमद ताल इलैया, इधर आगे कह लो ये लोटा लो, और आज से जितने मेरे मेहमान आएंगे ना, सारे मेहमानों को तुम्हारी ड्यूटी है लोटे से अगर पानी पिए तो पानी पिलाओ, हाथ धो तो हाथ धुलाओ, तो वुजू करें तो वुजू करवाओ। तुम्हारी ड्यूटी है कि लोटे से वुजू बनवाना सारे लोग। गौसे पाक ने ये नहीं कहा कि ले तस्बीह लेके बैठ जा कब्र में जाके। क्या कहा? बोले मेरे मेहमान आएंगे, मुझे चाहने वाले आएंगे, मुझे प्यार करने वाले आएंगे, मुझे देखने आएंगे।
उनसे वुजू बनवाना। जिनका नाम शेख अहमद अल बारिकी था, वो लोटे लिए घूमते रहते थे, वुजू बनवाते थे। लोग उनका नाम तो भूल गए, उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। क्या नाम रख दिया? अरे बोलते क्यों नहीं, क्या नाम रख दिया? हाँ, अब लोटे वाले बाबा नाम रख दिया उनका। अच्छा ठीक है, एक की ड्यूटी दी कि तुम्हारा मामला यह है, जितने मेहमान आएंगे उनकी जूती जो बेतरतीब हो जाती है ना, मेरे मेहमानों की जूती तरतीब से रखना। अरे यार, जो अभी इन्होंने बताया था ना, हमारे दादा कलिया शरीफ जाते थे, और मुजद्दल फिसानी में वहां पे जानते हैं आप, मुजद्दल फिसानी के बेटे ख्वाजा मासूम जो थे, उनसे किसी ने कह दिया कि ये खाली रहते हैं, खाली रहते हैं, इन्हें भी किसी काम में लगा दो। तो यार, वलियों के घर का बच्चा उसके बारे में कह दिया खाली रहते। बोले जाओ वहां चले जाओ, उधार जो मजमा है वहां जाकर के उन लोगों की जूती छांटो। अब जब पहुंचे ना वहां पे, तो उन्होंने जूती उठाई और देखी, बोले ये जहन्नमी की, ये उठाई, बोले ये जन्नती की, ये उठाई, ये जहन्नमी। जिसे तुम बेकार कह रहे थे, तुम्हारे यहाँ है कोई कार वाला ऐसा? हाँ, इनका भी ऐसे ना, इनका पेटी वाला था। हाँ, जो पेटी उठा के, तो ये जन्नत भी बेच रहे थे, जन्नत वाला मामला भी था। तो इनको उनके हुजूर ने जल्दी से पकड़ा इधर को, बोले भेज देते, समझे? अब वो जो था, ये जन्नती की जहन्नमी की, जन्नती की जहन्नमी, वहां छांट छूट के चले आए। अब फिर मस्जिद के गेट पे आ गए, बैठे, तो ये जन्नती की हैं और ये जहन्नमी की है, ये जन्नती की, ये जहन्नमी की। जैसे तुम 10 के 20 के एक तरफ रखते हो ना, जल्दी जा रहे, बोले क्या कर रहे हैं? बोले ये सबको छांट देगा। समझे, शेर का बेटा भी शेर होता है। अब उनकी ड्यूटी ये थी कि जनाब आप जूती संभालेंगे। अब उन दोनों में ना, लोटे वाले बाबा में और जूती वाले बाबा में, दोनों में डिस्कस हुई। बोले इधर आओ, आए। बोले यार, बहुत दिन हो गए हमें और आपको यहाँ रहते हुए, और जो बड़े पीर के यहाँ आता नजर डाल देते हैं, किसी को वली बना देते हैं, किसी को कुतुब बना देते हैं, किसी को अब्दाल बना देते हैं, किसी को साली, किसी को मजजूब, किसी को कुछ, किसी को बादशाह, किसी को कुछ। यार, हम पे नजर करम नहीं हो रही है? इतने दिन हो गए लोटे पे, बोले अब जूती हो गई। लोटे वाले बाबा बोले यार मैं तो थक गया, ऐसा करते हैं अब के कोई आते हैं ना, तो उन्हीं के साथ घूमने निकलते हैं, चलेंगे घूमने। दूसरे दिन को दो अल्लाह वाले जैसे ही खूबसूरत चेहरे वाले आए, बड़े पीर ने कहा जाओ तुम्हें दीन का काम करना, मगर पहले 3 या 4 दिन सफर करना, वहां घूम करके आ जाओ। लोटे वाले बाबा सुन ले तो बोले अब लग गई 3 दिन की ट्रिप मार के आऊंगा, 3 दिन घूम के आऊंगा। मगर इशारा क्या जानते थे बड़े पीर कि बड़े पीर को अल्लाह ने वो मकाम दिया, खुद कहते हैं बड़े पीर अगर मेरा चाहने वाला ना मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, वहां से पुकारे तो मदद के लिए हाजिर हो जाता है, खुद कह दे। अब जो थे लोटे वाले बाबा चुपके से उनके पास गए, अल्लाह वालों सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बोले मैं भी चलूंगा आपके साथ। बोले आप कौन हो? बोले कोई भी हो चलूंगा। तो बोले तुम्हारा हमारे साथ तुम्हारा क्या था? बोले ले चलो ना। अच्छा बोले ठीक है चलिए। दूसरा दिन आया, इन्होंने बड़े पीर साहब को नहीं बताया, चुपके से उनके साथ गठरी बांधी और निकल लिए। अब वो दोनों बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनके साथ लोटे वाले बाबा चल रहे, बड़े खुश है, घूमने जा रहे। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, भूख लगने लगी। ये बोले अल्लाह वालों खाने का प्रोग्राम क्या? लोटे वाले बाबा बोले खाना कब का मिलेगा? बोले खाने का कोई चक्कर नहीं, चलते रहो। बोले मैं नहीं चलूंगा, बड़े पीर की बारगाह में सुबह में नाश्ता करता और 2 टाइम में खाना खाता हूँ, खाना खिलवाओ। अब उन दोनों अल्लाह वालों में से एक ने दुआ की वास्ता दिया वली का, और वास्ता दे करके जब हाथ दुआ के लिए उठाया, दुआ पूरी हुई, अल्लाह ने खाने का दस्तरखान भेज दिया। तुम भी अपने जुगाड़ में हो क्या कि शायद कोई हजरत दुआ कर दे और कोई दस्तरखान आ जाए, तो तुम्हारे पास थोड़ी आएगा, पहले हम ही लोग हजरत उसे लपेट देंगे, लपटा समझ के। लेकिन जरा तवज्जो रखो प्यारे,
एक दिन हो गया, अब इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाया जम के और खा के अल्लाह का, फिर चल पड़े। फिर दूसरा दिन 24 घंटे फिर गुजर गए। लोटे वाले बाबा थोड़े गर्म पड़ गए। कहा जब तक आपसे खाने को कहा नहीं जाता इंतजाम नहीं करते हो, तुम्हें मालूम है मैं थोड़ा भूल से कच्चा हूं। 24 घंटे हो गए। दूसरे अल्लाह वाले ने जो दो थे उनमें से एक ने दुआ की वास्ता दिया, और जैसे ही वास्ता दिया दस्तरखान आ गया। उनके पास भी थोड़ा तवज्जो, उनके पास भी दस्तरखान है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, खा लिया। अब तीसरे दिन फिर लोटे वाले बिखर गए। कब खाना मंगाओ? तो बोले सुनो जी, परसों इन्होंने दुआ की थी, दस्तरखान आ गया, कल मैंने दुआ की थी, आज तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब लोटे वाले बाबा फंस गए। तवज्जो रखना। बोले यार मैंने तो कोई चिल्ला भी नहीं किया, मैंने तो कोई बहुत सारा कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं खाली लोटों से मुसीबत में। ये तो अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, पता नहीं किस वली का वास्ता दिया जो खाना आ गया, मैं किसका वास्ता दूं? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं दुआ नहीं करूंगा। आप बोले हमारी बारी गुजर गई, अब तुम्हारी, अब तुम्हें दुआ करना। अब लोटे वाले बाबा थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा यार इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया खाना आ गया, मगर वली का नाम तो याद नहीं, मगर फिर भी चालाकी से काम निकाल गए। बोले या अल्लाह, ये जो मेरी तरफ बैठे ना, ए अल्लाह इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया और खाना आ गया, उन्हीं का मैं वास्ता देता हूँ, ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, खाना दे दे। दस्तरखान आ गया, और इधर वाले बोले जो बाई तरफ बैठे ना, अल्लाह इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है खाना आ गया था, दस्तरखान आ गया, अल्लाह उसी वली के सदक़े में तू खाना अता फरमा। 2 दस्तरखान आ गए। लोटे वाले कितने आ गए बोले? अब तो वो दोनों चक्कर में। वो बोले हमने दुआ की थी तो एक दस्तरखान आया था, तुमने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए, तुमने किस वली का वसीला दिया? ओ लोगों, जिस खानदान के ये बच्चे हैं, ये कोई दूर की बात नहीं है, टाडा शरीफ में वो वली है। अदालत लगती थी, फैसला होता था, अगर लिख के कलम तोड़ दिया तो कोई माई का लाल अब उसे बहाल नहीं करता। अब जरा सुनो, गौसे पाक का वो खादिम खाली झाड़ू मारता था तो ये आलम क्या जाता, तुमने किस वली का वास्ता दिया? उसने सोचा फिर मैं फंस गया, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। उसने कहा पहले तुम बताओ, तुम दोनों ने किसका वास्ता दिया? दिल में सोचा मैं भी वही बता दूंगा। तो वो दोनों कहने लगे हमने जब खाना मांगा तो हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया, क्योंकि वास्ता बहुत ऊंचा था। इमाम जाफर सादिक का नहीं दिया, वो भी वास्ता ऊंचा था। इमाम मोहम्मद बाकिर का नहीं दिया, वो भी वास्ता ऊंचा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नहीं दिया, वो भी वास्ता ऊंचा था। मौला कायनात हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, वो भी बहुत ऊंचा था। हमने जो वास्ता दिया वो दोनों अल्लाह वाले कह रहे, हमने जो वास्ता दिया हमने उनका वास्ता दिया जो बड़े पीर की खानकाह में लोटे से लोगों को वुजू बनवाते हैं। लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। हमने सोचा कि जब गौसे पाक की नजर चोर पे पड़े तो वो वली हो जाए। लोटे वाले बाबा को कितना बड़ा ऊंचा मकाम नजरों से मिल गया होगा। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। अब लोटे वाले बाबा तो खुद ही थे, ये खुद ही थे। अब इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे वाह मेरे गौस, वाह फातिमा के लाडले, वाह फातिमा के प्यारे अली के शहजादे, वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था और इतना कामयाब बना दिया।
रोने लगे, कहने लगे रो मत, तुम बताओ किसने वास्ता दिया। कहने लगे भाइयों, लोटे वाले बाबा को तुमने देखा क्या? देखा नहीं है, तमन्ना है एक मर्तबा दीदार करने की। तो वो रो करके कहने लगे लो जी भर के देख लो, लोटे वाले बाबा कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। अब यार ईमानदारी से बताओ, लोटे वाले बाबा गौसे पाक की औलाद में से नहीं थे, सैयदजादे नहीं थे, अली के बेटे नहीं थे, फातिमा के लाडले नहीं थे, खाली खिदमत करते थे। उनका ये मकाम तो जिनकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून मौजूद है, जो दूसरों को इतना नवाज सकता, तो फिर बेटों का आलम क्या होगा? जरा सोचने की बात है यार। इसलिए मैंने तुमको, अब आला हजरत को जरा देखो, आला हजरत क्या बोले, बिल्कुल कलम ही तोड़ दिया। पढ़ दूं, सुनना चाह रहे हो? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अच्छा पीछे वालों, कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे। अरे अभी भी मुंह को देख रहे हो, आज ही सुभान अल्लाह कहोगे ना, तो फिर बोलते क्यों नहीं यार? इतना प्यारा मुफ्ती साहब किबला, मौलाना खलील साहब किबला, इतना प्यारा प्रोग्राम, नबी के बच्चे इधर बैठे हैं, एक अल्लाह के वली, ये भूरे मियाँ के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से ये काम लिया है, किसी और से भी तो ले सकते। जो आप सज्जादा बने हुए हैं, रात में आप देख रहे हैं यार, नबी का बेटा जहां हाथ डाल दे तो बरकतें ही बरकतें होती हैं। वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, जरा प्यार से बोलो, वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। देखता हूं मजमे में कितने लोगों के नारा याद है, आज इम्तिहान हो जाएगा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वाह क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा। मुफ्ती साहब के को सुबह मदरसा भी पढ़ाना है, समझे, और हमारे मामू जान सैयद आसिफ मियाँ साहब, उनकी भी तबीयत नासाज, कई दिन से उनको बुखार है, दुआ करो अल्लाह तमाम उनके आबा व अजदाद के सदक़े में उनको शिफा कामिल अता। हमारे भाई सैयद मुजफ्फर मियाँ उर्फ ज़ीशान मियाँ बुखारी, इनकी भी तबीयत नासाज है, समझे, पाँवों में थोड़ी तकलीफ रहती है, आप दुआ करो अल्लाह ताला गौसे पाक के सदक़े में अपना करम फरमाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, सारे अक़ताब सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। मेरे गौस
दिल के हालात जानते हैं। बगदाद शरीफ में एक का बेटा पैदाइशी अपाहिज था, मतलब दिमाग से भी बेकार, हाथ पांव से बेकार पड़ा रहता था। किसी ने कह दिया ना सैयदजादे आले रसूल का हाथ रखवा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो इस नियत से दावत करने गए थे बड़े पीर की बारगाह में, खाने का बहाना होगा, बेटे को शिफा मिलेगी। नियत थी, पहुंचे सरकार, मैंने दावत का इंतजाम